तो एक है श्रीमद् भगवद गीता, एंड देन श्रीमद् भगवद गीता के बाद है भागवतम, एंड देन महाभारत, रामायण, अलग अलग पुराण, इतिहास। ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक अमूल्य धरोहर है। उन्हीं शास्त्रों में एक है महाभारत। महाभारत को तात्पर्य निर्णय भी कहा जाता है, और हम सभी महाभारत के बारे में थोड़ा थोड़ा कम ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हम सभी के जीवन से जुड़ी हुई हमें महाभारत के थ्रू मिलती है। तो हम महाभारत का ही एक पैराग्राफ अभी हम डिस्कस करेंगे, जो कि एक महान संत साधु पुरुष के वचन हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, सारे सुखों का अंत दुखों में होता है, सारे मिलन का अंत विरह में होता है, और जीवन का अंत मृत्यु में होता है। इसलिए ऐसी वस्तु की खोज करो जो स्थायी एवं नित्य है। तो ये जो पैराग्राफ है महाभारत से, बहुत ही सुंदर पैराग्राफ है, और यदि हम एक इस पैराग्राफ को अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। शास्त्र बहुत सारे हैं, उन शास्त्रों का एक पार्ट है महाभारत, जो कि इतिहास सेक्शन में कवर होता है, और उस इतिहास सेक्शन का ये जो महाभारत एक पार्ट है, उसका केवल एक पैराग्राफ हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए पर्याप्त है, काफ़ी है। तो सबसे पहला जो इसमें पैराग्राफ में सबसे पहली जो लाइन है वो है कि सारे सुखों का अंत अल्टीमेटली दुखों में होता है। तो ये है जीवन की पहली वास्तविकता, क्योंकि हम सभी अपने जीवन में सुख की खोज करते हैं। हम सभी स्वाभाविक रूप से सुखी रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो आत्मा है, हमारी आत्मा का स्वभाव है सुखी रहना। क्यों? क्योंकि भगवान हमेशा सुखी रहते हैं, और हम सब क्योंकि भगवान से आए हैं, तो इसलिए हमारे हृदय में भी हमेशा सुख पाने की इच्छा रहती है। हम में से कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता। एंड भगवान कृष्ण का एक नाम है, कृष्ण जो है वो है चीफ इंजॉयमेंट ऑफिसर। कृष्णा इज ए CEO ऑफ द इंजॉयमेंट, और कृष्णा वो इंजॉयमेंट इस संसार के लोगों को भी देना चाहते हैं। कृष्ण का स्वभाव है कि वो हमेशा आनंद सुखी रहते हैं, और वही स्वभाव स्वाभाविक रूप से हम सभी के हृदय में कूट कूट कर भरा हुआ है। एंड हम उसी सुख की आशा में अपने पूरे जीवन को निकाल देते हैं। पूरे जीवन को अगर आप सही ढंग से अपना विश्लेषण करें तो आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि अल्टीमेटली हम अपने जीवन में वही कार्य करना चाहते हैं जो हमें या तो शारीरिक स्तर पे सुख दे, या शारीरिक स्तर से ऊपर मानसिक स्तर पे सुख दे, या यदि हम और बहुत ज़्यादा गहन विश्लेषण करते हैं तो फिर हम आत्मा के स्तर के सुख के बारे में विचार करते हैं। एंड यदि हम उससे भी ऊपर चले जाते हैं तो इससे ऊपर कौन सा सुख हो सकता है, कोई बताएगा? आत्मा के स्तर से ऊपर का सुख हम मैक्सिमम सोचते हैं कि हमारी आत्मा को सुख मिले। इससे ऊपर भी एक सुख होता है जिसके बारे में जो बहुत बड़े फिलोसोफर्स भी होते हैं या जो भगवान के भक्त होते हैं, वो उस सुख के ऊपर विचार करते हैं और उस सुख को अपने जीवन में अपनाते हैं। यस, कोई बताएगा? आत्मा का सुख एक हो गया, उसके ऊपर है कौन सा सुख? परमात्मा को सुखी करना। हम चाहते हैं अपने आप को सुखी करना, ये एक स्तर है। हम अपनी आत्मा के माध्यम से आत्मा को शांति देकर हम अपने आप को सुखी करना चाहते हैं। पर एक जो भक्त होता है, एक भक्त हमेशा अपने जीवन में यही चाहता है कि वो अपने जीवन में किस प्रकार से भगवान को सुखी कर सके। सुखी करना, आनंद देना, प्रसन्न करना। क्योंकि जो सेवा है, जो सेवा हम सब अपने जीवन में कर रहे हैं भगवान की, उसका अल्टीमेट लक्ष्य यही है कि हम भगवान को
प्रसन्न कर सकें, भगवान को खुश कर सकें, भगवान को आनंद दे सकें। क्योंकि हम सभी को अगर वास्तविक रूप से देखें तो हम सभी को जीवन भगवान को आनंद देने के लिए मिला है। बट यस, द रूल इज कि जब हम भगवान को आनंद देना शुरू करते हैं तो कृष्णा हमेशा ऐसा नहीं कि वो आनंद अपने पास रखना चाहते हैं, कृष्ण हमेशा उस आनंद को बांटना चाहते हैं। कृष्णा इस आनंद को दूसरे संसार के लोगों को देना चाहते हैं। बट उसकी एक कंडीशन यही है कि हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए कि हम अल्टीमेटली भगवान को आनंद देने के लिए बने। तो ये हाईएस्ट लेवल हो गया सुख का। अब इस संसार में जब हम सुख ढूंढते हैं तो हम सभी जानते हैं कि वास्तविकता ये है कि इस संसार के जितने भी सुख हैं वो सुख अल्टीमेटली हमें दुखी कर देते हैं, अल्टीमेटली दुखी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं इस संसार में, जिससे आप प्रेम करते हैं, तो जब आप प्रेम करेंगे तो नेचुरली आपको थोड़े से सुख की अनुभूति भी होगी, स्वाभाविक है ये। जैसे पति और पत्नी के बीच का प्रेम, सो कॉल्ड प्रेम, इट इज नॉट एक्चुअली प्रेम, बिकॉज अल्टीमेटली प्रेम केवल भगवान के लिए यूज होता है। सो इस संसार में पति और पत्नी के बीच का प्रेम, और वो जो प्रेम है उस प्रेम से दोनों को सुख भी मिलता है, स्वाभाविक है। बट हम सब जानते हैं कि अल्टीमेटली जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे हमें सुख मिल रहा है, वो एक समय के बाद हमसे अलग हो जाएगा। या हम अगर अपने शरीर से प्रेम करते हैं तो हमें शरीर से भी अलग अलग प्रकार के सुखों का अनुभव होता है। पर जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है हमारा शरीर भी शिथिल होने लगता है। हमारे शरीर में जो शक्ति होती है, जो सामर्थ्य होता है, जो हमारे शरीर में तेज होता है, वो भी धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। एंड धीरे 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 जिस शरीर से हमें सुख मिल रहा होता है वही शरीर हमारे जीवन के दुखों का कारण भी बनता है। ये वास्तविकता। अगर कोई लेट से बहुत बड़ा एथलीट है, बहुत अच्छे से अपने शरीर को मेंटेन करता है, रेस भी करता है, स्पोर्ट्स में भाग लेता है, शरीर उसका बिल्कुल हेल्दी भी रहता है, फिट एंड फाइन रहता है, बट कितना ही वो अपने शरीर को फिट एंड फाइन रख ले, एक स्थिति आती है जीवन में जब वो शरीर काम करना बंद कर देता है। वी ऑल नो दिस फैक्ट। तो ये जो सुख है इस संसार का, वो सुख अल्टीमेटली हमें दुख देता है। ये है पहला संदेश इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का। दूसरा संदेश है कि सारे मिलन का अंत विरह में होता है। मिलन का अंत मतलब हम सब शुरू से ही जब हम इस संसार में आते हैं, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम मित्रों को ढूंढते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे को ढूंढना शुरू कर देते हैं, थोड़े और बड़े होते हैं तो उसके बाद फिर विवाह होता है। अगर हम जॉब में होते हैं तो हम अपने कलीग्स को ढूंढते हैं, ऑफिस में अच्छे मित्रों को ढूंढते हैं, देन उसके बाद अपने बच्चे हमारे बच्चे हो जाते हैं एंड हमें उससे प्रसन्नता मिलती है, उससे हमें सुख मिलता है। वो एक मिलन है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में आइसोलेशन में तो नहीं रह सकता। अभी वी नो दैट कि जब हमारे सामने कोविड टाइम आया तो कोविड टाइम में एक टर्म बहुत फेमस थी, आइसोलेशन। लोग बहुत जल्दी आइसोलेशन में लोगों को जाना पड़ रहा था टाइम टू टाइम। अब जब वो आइसोलेशन में जाते थे तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते थे, उनके लिए टाइम काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो मैं सोचता था कि अगर बाय चांस जो इंटरनेट है उस समय अगर इंटरनेट बंद हो जाता, लेट्स से फॉर वन डे इंटरनेट बंद हो गया, तो आई एम श्योर काफ़ी ऐसे लोग होते जो सुसाइड कर लेते, क्योंकि लोगों ने फ़ोन को जिंदा करके रखा हुआ था उस आइसोलेशन पीरियड में। फ़ोन ही उनके जीवन का सबसे बड़ा साथी था, जिसको कोविड नहीं होता था। बाकी सब चीज़ों को कोविड हो जाता था, इसलिए बाकी सब लोग दूर रहते थे। तो हम सब मिलना चाहते हैं, हम सब संबंध बनाना चाहते हैं, हम सब अपने जीवन में
अच्छे अच्छे लोगों की तलाश करते हैं। और उसी मिलन में कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन साथी भी मिल जाता है ना। हम सब तलाश करते हैं, जीवन साथी मिल जाता है। अगर हमें खुद नहीं मिलता अपने प्रयासों से, तो फाइनली माता पिता ढूंढ के हमारा किसी ना किसी के साथ मिलन करवा के हमारी घंटी हमारे गले में बांध देते हैं। ऐसे ही होता है। एंड देन ये जो कथन है वो ये इसमें कह रहे हैं कि मिलन का अंत होता है विरह में, क्योंकि जीवन की वास्तविकता है कि कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है। हम सब जानते हैं, अभी हम इस शरीर में हैं, हमने इस संसार में अलग अलग संबंध बनाए। वो किसका कब नंबर आएगा, कहाँ नंबर आएगा, कैसे नंबर आएगा, क्यों नंबर आएगा, कुछ नहीं पता। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा? विरह, जिसको हम बोलते हैं सेपरेशन। हम मिलते हैं, मिलके बिछुड़ जाते हैं। अल्टीमेटली इस संसार का स्वभाव है ऐसा। और इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे अगर आप समुद्र में कभी जाएंगे तो समुद्र के पास वहाँ पे लकड़ी के जो 2 वुड लॉक्स होते हैं, लकड़ी के लट्ठे, वो मिलते हैं। वो मिलने के बाद वो बिछुड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। कुछ समय के लिए साथ रहेंगे, फिर वो अलग हो जाएंगे। जीवन का यही खेल है। आज हम मिल रहे हैं, कल हम अलग हो जाएंगे। ये जीवन की है दूसरी वास्तविकता। तीसरी वास्तविकता क्या है कि और जीवन का अंत मृत्यु में होता है। ये थर्ड पॉइंट हो गया। अल्टीमेटली हम सब जानते हैं जीवन की वास्तविकता, जो इस संसार में आया है उसको इस संसार से एक दिन जाना ही होगा। जिस दिन हमारे विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली कि वो इस जाने आने के चक्कर को वो रोक सकें, उस दिन हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म, हमारे भगवान सब फेल हो जाएंगे। जिस दिन साइंस ने प्रगति कर ली, एंड इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि ये संसार का नियम है, जो आया है उसे जाना ही होगा। और मृत्यु इस संसार का सबसे बड़ा डर है। जिसको अपने जीवन में मृत्यु का भय तो सभी को होता है। मतलब आई थिंक कोई विरले ही ऐसा जीव होता है जिसको मृत्यु से डर नहीं लगता। सभी को लगता है मृत्यु से डर, एंड हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मरना चाहे। हम कह सकते हैं कि भाई अब तो शरीर खत्म हो रहा है, अब तो भगवान उठा लें। ऐसा बोलना आसान है, बट वास्तविकता में जब ऐसी सिचुएशन आएगी, जब भगवान कहेंगे भाई इट्स टाइम टू गो, आप बोलेंगे भगवान थोड़ा सा समय हमें और दे दीजिए, अभी कुछ 2-3 चीजें बाकी रह गई हैं जीवन में। ये जो 2-3 चीजों की लिस्ट है, जीवन में हमारी कभी खत्म नहीं होती। एक लिस्ट खत्म हो जाती है तो उसके साथ साथ दूसरी लिस्ट हमारे जीवन की इन पैरेलल तैयार रहती हैं। तो कई बार ना लोग कहते हैं हमसे कि प्रभु जी अभी हमारे बच्चे हैं और बच्चों को संभालना होता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अभी हमें समय नहीं मिल पा रहा। एंड इनफैक्ट जो ये सोच रहा होता है कि हमें अभी समय नहीं मिल पा रहा, वास्तविकता ये है कि उसको जीवन में कभी समय नहीं मिल पाएगा। पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ही खत्म हो जाए, वो भी एक अपने आप में अंधकूप के समान। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाएगी। एंड इसी प्रकार से हम सभी को ये संसार फंसा के रखता है और हम फंसे रहते हैं और हमें इसी चीज में खुशी होती है। सामने वाला भी फंसा हुआ है, मैं भी फंसूंगा, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है। हम सब कंपटीशन में है इस संसार में। उसके पास भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी फंसा हुआ है, उसके पास भी भगवान के लिए टाइम नहीं है, मैं भी फंसा हुआ हूं, मेरे पास भी भगवान के लिए टाइम नहीं है। सो वी ऑल आर इन द सेम बॉट। अल्टीमेटली हम सब एक ही नाव में तैर कर घूम रहे हैं इधर से उधर। बट ये बहुत बहुत दयनीय स्थिति है हमारी। एंड इसमें लास्ट पॉइंट जो बता रहे हैं महाभारत में, इसलिए ऐसी वस्तु की खोज करो
जो स्थायी एवं नित्य है। तो खोज हम सभी कर रहे हैं। हम सुख की खोज कर रहे हैं, हम एक परमानेंट जीवन की खोज कर रहे हैं, हम एक कहीं ना कहीं अपने जीवन में परमानेंट लाइफ पार्टनर की भी खोज कर रहे हैं। परमानेंट, टेम्परेरी की बात नहीं हो रही, क्योंकि सुख, मिलन एंड जीवन हम सभी को अच्छा लगता है। सभी सुखी रहना चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि उनका जीवन जितना अच्छे से चले, जितना लंबा चले उतना बढ़िया है। एंड सभी अपने जीवन में चाहते हैं कि उनका जीवन भी अच्छा चले और वो अच्छे अच्छे लोगों से संबंध बनाए, और उनके जीवन में जो अच्छे संबंध वो बनाते हैं वो संबंध कभी उनके जीवन से छूटे ना। तो 3 चीजें हो गई, सुखी रहना, दूसरा संबंध बनाना, तीसरा जीवन जो हमारा हमेशा अच्छा हम बिता सकें। एंड यहां पे जो एडवाइस दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इन 3 चीजों के पीछे भाग रहा है उसको ऐसी वस्तु की अपने जीवन में खोज करनी चाहिए जो स्थायी है। स्थायी का मतलब समझ रहे हैं आप? फिक्स है, फिक्स। व्यक्ति था, वो एक गांव में रहता था और उसके जीवन में जो आइडियल थे वो थे जमींदार। और वो जमींदार को देखता था और वो हमेशा अपने जीवन में सोचता था कि इससे ऊपर और कोई व्यक्ति इस संसार में है ही नहीं, क्योंकि वो बेचारा गांव में रहता था, उसे ज्यादा सूचना नहीं थी। तो फिर उसने सोचा कि ठीक है, मैं इस जमींदार के पास सेवा करना शुरू करता हूं, हो सकता है मैं भी एक दिन उसे सीख जाऊं और फिर मैं जमींदार बन जाऊं। तो वो अपने जीवन में बिल्कुल सर्वोच्च स्तर पे पहुंचना चाहता था। फिर वो जमींदार के यहां जब सेवा करने लगता है तो वो देखता है कि ये जमींदार तो टाइम टू टाइम मंत्री के पास जाता है, मंत्री को लेखा जोखा बताता है। तो फिर उसे समझ आया कि जमींदार से ऊपर तो वो मंत्री है। तो फिर वो जमींदार से कहता है कि मैं मंत्री साहब के पास सेवा करना चाहता हूं, क्योंकि उसकी इच्छा बढ़ गई थी। फिर थर्ड, अब वो जब मंत्री के पास जाता है तो मंत्री को देखता है, मंत्री के यहां सेवा कर रहा है। थोड़े दिन बाद उसे पता चलता है कि ये मंत्री तो राजा के पास जाता है। मंत्री जा रहा है फाइनली रिपोर्ट करने राजा के पास, एंड वो किसी तरह फिर वो राजा के पास सेवा करना शुरू कर देता है। जब वो राजा के पास सेवा करता है तो उसे दिखता है कि ये जो राजा है, ये राजा भी जाता है, ये राजा जाता है थोड़े थोड़े दिनों बाद मंदिर में। ये राजा जो है ये मंदिर में जाता है भगवान की सेवा करने, भगवान से प्रार्थना करने के लिए। तो फिर वो फाइनली कहता है कि ठीक है, मैंने सबकी सेवा कर ली, अब मुझे सेवा करनी है भगवान की। जब वो भगवान की सेवा करना शुरू करता है तो उसे पता है भगवान को किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। तो भगवान की सेवा जब उसने शुरू करी तो वहीं पे उसके जीवन में ठहराव आ गया, वहीं पे उसके जीवन में स्थिरता आ गई। एंड उसने इस प्रकार से भगवान की सेवा करते करते अपने पूरे जीवन को निकाल दिया। तो इसी प्रकार से हम सब जीवन में सेवा करना चाहते हैं, हम सभी प्रेम करना चाहते हैं, हम सभी अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ वस्तु की खोज कर रहे हैं। कोई सेटिस्फाई हो गया जमींदार के लेवल पे सेवा करके, कोई सेटिस्फाई हो गया मंत्री के लेवल पे सेवा करके, कोई सेटिस्फाई हो गया राजा के लेवल पे सेवा करके। बट यदि आप वास्तविक संतुष्टि जीवन में चाहते हैं, जो नित्य है, जो हमेशा आपके साथ रहेगी, हमेशा आपके पास रहेगी, वो है भगवान की सेवा। नित्य हमेशा आप करते रहेंगे, और आप जब भगवान की सेवा करना शुरू करेंगे तो वो आपके जीवन में आपको पूर्ण रूप से संतुष्टि भी दे देगी। सो 2 चीजें, नित्य एंड स्थायी।
हम सभी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इस जीवन में भी अल्टीमेटली मरण होना है और इस संसार के मिलन में भी अल्टीमेटली विरह होना है। एंड फाइनली पहला पॉइंट क्या था? यस, भूल गए? फाइनली इस संसार के सुख का भी अंत जो है दुख में ही होना है। ये 3 प्रॉब्लम्स हैं। बट भगवान के साथ जब आप अपने सुख, भगवान के साथ जब आप अपना संबंध बना लेते हैं, या दूसरे शब्दों में जब आपको भगवान के साथ मिलन का अनुभव भी होने लगता है, तो वो जो सुख आप अनुभव करते हैं वो सुख फिर शाश्वत सुख होता है, नित्य होता है, वो स्थायी होता है। क्योंकि भगवान की सेवा करने के बाद आपको किसी और वस्तु की सेवा करने की अभिलाषा नहीं रह जाती, क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ पर्सन, पुरुषोत्तम, आप उस पुरुषोत्तम की सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए यदि सुख ढूंढना है तो भगवान की सेवा में ढूंढिए। और यदि जीवन, क्योंकि हम सभी का स्वभाव हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आत्मा नित्य है और भगवान भी नित्य हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे हुई? जैसे ही हम इस शरीर में आए, जैसे ही हम लोग इस शरीर में आए, प्रॉब्लम ये हो गई कि शरीर की प्रॉब्लम है कि ये शरीर क्या है? स्थायी है या अस्थायी है? अस्थायी। ये शरीर टेम्परेरी है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो है परमानेंट, स्थायी, फिक्स। तो वो जो परमानेंट आत्मा जो हमारे शरीर में है, जो शाश्वत है, इस शरीर का काम बिगाड़ा हो जाएगा, बट आत्मा का काम कभी भी नहीं बिगड़ेगा। तो आत्मा ढूंढ रही है उस नित्य सुख को, आत्मा ढूंढ रही है उस नित्य सेवा को, आत्मा ढूंढ रही है उस नित्य संबंध को। क्योंकि वास्तविकता यही है कि अल्टीमेटली हमें इस संसार के संबंध पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम सभी को भगवान की शरण ग्रहण करने के ऊपर विचार करना चाहिए। भगवान ने ये मनुष्य शरीर हम लोगों को दे दिया है, ये हमारे इस जीवन का सबसे बहुमूल्य अवसर है। हम इस अस्थाई शरीर, एक अस्थाई वस्तु, ये अल्टीमेटली शरीर क्या है? एक डेड मैटर है। बट इस पदार्थ को हम नियुक्त कर सकते हैं किसकी सेवा में? भगवान की सेवा में। जब हम इस पदार्थ को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ये पदार्थ हमें अल्टीमेटली भगवान से मिला देगा। तो इस शरीर में प्रॉब्लम नहीं है, पर शरीर का हम कैसे यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यूटिलिटी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यूटिलिटी जो है ना, यूटिलिटी की हिंदी क्या होगी? उपयोगिता। उपयोगिता। आप किस प्रकार से अपने शरीर को उपयोग करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। शरीर में प्रॉब्लम नहीं है, शरीर का ख्याल सबको रखना है, पर उस शरीर से कर क्या रहे हैं? क्या इस शरीर को केवल पैसा कमाने में, इस संसार के संबंधों को बनाने में, इस संसार को भोगने में, कैसे मैं इन संसार की चीज़ों को अपनी ओर खींचूं? अगर हम इस शरीर को केवल इन्हीं चीज़ों में फंसा के रखा हुआ है यदि हमने इस शरीर को, तो फिर शरीर को चाहे कितना अच्छा मेंटेन कर लीजिए, कितना आप योगा कर लीजिए, कितना आप एक्सरसाइज कर लीजिए, सब श्रम एव ही केवलम है, ये भागवतम कह रही है। तो आज की सोसाइटी में क्या हो रहा है? आज की सोसाइटी में सब लोग बहुत अच्छा शरीर बनाने के ऊपर बहुत प्रयास कर रहे हैं। योगा क्लब्स, एक्सरसाइज क्लब इतने ज़्यादा हैं, सब फोकस क्या है? शरीर। भगवान ने शरीर इसलिए नहीं दिया था कि हम शरीर के ऊपर फोकस करें। भगवान ने अच्छा शरीर इसलिए दिया है जिससे कि हम भगवान के ऊपर फोकस करें। योगा का लक्ष्य ही है। जिस योगा का ड्रामा आज के समाज में हो रहा है, उस योगा का लक्ष्य क्या है? कोई बताइए, क्या लक्ष्य है योगा का? कौन जोड़ रहा है उस योगा को कर कर ईश्वर से अपने आप? ड्रामा हो रहा है केवल।
योगा के नाम पे केवल टाइम पास हो रहा है। शरीर को फिट किया जा रहा है जिससे कि इस शरीर से और ज्यादा भोग कर सकें, इस शरीर को और ज्यादा इस संसार में लिप्त कर सकें। आजकल तो ऐसे ऐसे योगा होते हैं सो दैट यू कैन हैव बेटर सेक्स लाइफ ऑल्सो। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन द नेम ऑफ योगा इन टूडेज वर्ल्ड। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। योगा का भी ड्रामा बना दिया, अपने शरीर का भी ड्रामा बना दिया। ये जो जीवन हमने, भगवान ने जो हमें ये जीवन दिया था, जीवन का भी ड्रामा बना दिया और भगवान का भी ड्रामा बना दिया। दिस इज द रियलिटी। सो अगेन लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग द वर्ड्स ऑफ महाभारत फॉर योर रेफरेंस। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू दिया है, बहुत गंभीर स्टेटमेंट है। यदि आप इसके ऊपर विचार करेंगे, इसके ऊपर मनन करेंगे, तो आप वास्तविक नित्य स्थायी जीवन की ओर प्रगति कर पाएंगे। नहीं तो जो भी आप कर रहे हैं, एवरीथिंग इज ओनली श्रम एव ही केवलम, ये भागवतम कह रही है। सारे सुखों का अंत दुखों में होता है, सारे मिलन का अंत विरह में होता है और जीवन का अंत मृत्यु में होता है। सबने मरना है, इसलिए ऐसी वस्तु की खोज करो जो स्थायी एवं नित्य है। भगवान स्थायी है, भगवान नित्य है, हमारी आत्मा स्थायी है, हमारी आत्मा नित्य है। आत्मा की भूख वो ही है। आप आत्मा को रेवड़ी, गज्जक, मूंगफली देते रहिए, उससे आत्मा का काम नहीं चलेगा। आत्मा मिली है इस मनुष्य शरीर में, सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है, उसको दुर्भाग्य में परिवर्तित मत कीजिए। मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, बचपन से सुनते तो आ रहे हैं, बट उस मनुष्य जीवन के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं हमें इसके बारे में अभी नहीं पता। शास्त्र इसलिए बार बार हमें सचेत करते हैं। शास्त्रों को पढ़िए, शास्त्रों को अपने जीवन में उतारिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। भागवत गीता रामायण के संदेश से के साथ अपने जीवन को जीना सीखिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे